You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved। तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि वो तो बहुत सॉफ्ट हैं और जेंटल हैं और उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स। तो सोचिए कि ये गर्ल्स के ऊपर कैसे अप्लाई होता है। डू गर्ल्स पोजेसेस दीज क्वालिटीज़ एट बर्थ। क्या लड़कियां ऐसी क्वालिटीज़ बर्थ से ही होती हैं उनमें कि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, जो बहुत अच्छा बिहेव करती हैं। और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। और क्या वो दूसरों से ऐसा बिहेवियर सीखती हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है अबाउट गर्ल्स who are not soft and gentle and those who are naughty। और क्या आपको ये लगता है कि जो लड़कियां सॉफ्ट नहीं होती या जेंटल नहीं होती और जो बहुत सारी नॉटी होती हैं, शरारती होती हैं लड़कियां, क्या सबके लिए हम ऐसा कह सकते हैं? पर उनको ऐसा बनाया जाता है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। तो जब हम किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को किसी धारणा में बांध लेते हैं, उसको बोलते हैं, तो हम स्टीरियोटाइप उसको बना देते हैं, एक धारणा बना लेते हैं। व्हेन द पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री। जब लोग कहते हैं कि कोई बंदा किसी खास कंट्री से, जहाँ धर्म से, जहाँ सेक्स से, जहाँ रेस से और इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिसका, जैसे अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है, आर स्टिंगी, कि वो कंजूस हैं, लेज़ी हैं, क्रिमिनल हैं, जहाँ डम्ब हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। तो ये धारणा उनके लिए बन जाती है। अगर कोई बंदा कैसे स्टेट से आ रहा है, कैसे धर्म से है, कई धर्मों को नीचा माना जाता है ना, कईयों को ऊंचा माना जाता है, कि तो उसके बारे में एक धारणा ही बन जाती है कि ये सारे लोग ही ऐसे होंगे। ठीक है, दे आर स्टिंगी, कि ये सारे कंजूस हैं। दे आर जीनियस पीपल एवरीवेयर, जेनरस पीपल एवरीवेयर। तो इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, सारे रिलीजनों में, सारे ही धर्मों में, सारे ग्रुप कंट्री में, सारे ग्रुप्स में, चाहे वो रिच हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम। किसी भी जात में से, किसी धर्म में से, किसी कंट्री में से अगर हम सोचें कि सारे लोग एक जैसे ही होंगे, तो ये तो सही नहीं है ना। तो अगर हम किसी के बारे में, चाहे वो गरीब गरीब घर से कोई लड़का या लड़की है, अगर हम सोचें कि सारे ही ऐसे होंगे, अगर कोई रिच फैमिली का है तो सारे ही अच्छे होंगे, तो ये धारणा तो गलत हुई ना। पर हमारे समाज में ऐसे ही होता है। स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities। स्टीरियोटाइप एक ऐसा विचार बन जाता है जो हमें रोकता है कि किसी भी एक बंदे के बारे में, एक पर्सन के बारे में जो स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं उनको हम देखते ही नहीं हैं। हमारे मन में एक धारणा ही बन जाती है। एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और उनकी जो स्किल्स होती हैं वो दूसरों से अलग होती हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। तो वो लोग जो ऐसी धारणाएं रखते हैं वो एक ही रस्से में सबको बांध देते हैं। इसका मीनिंग ये है कि वो एक ही तरह के पैटर्न और टाइप के बंदे सभी को समझ लेते हैं। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। तो ये स्टीरियोटाइप जो इफ़ेक्ट है, ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट, ये बचाते हैं हमें फ्रॉम द डूइंग सर्टन थिंग्स, कि कोई भी हम स्पेशल चीज़ ना कर पाएँ, दैट वी माइट, जो हम करने वाले थे, अदरवाइज बी गुड डैट, किसी के लिए अच्छा बनने से हमें ये रोकते हैं।
इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी के साथ जात पात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स when people act on their prejudice or stereotype if you do something to put other people down। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, ये भेदभाव कब होता है, जब हम किसी के बारे में कोई ऐसी धारणा या विचार बना लेते हैं, किसी को हम नीचा दिखाते हैं, डाउन फील कराते हैं। इफ़ यू स्टॉप देम फॉर टेकिंग पार्ट इन सर्टन एक्टिविटीज़, अगर आप उनको किसी विशेष एक्टिविटी में पार्ट लेने से रोकते हो, टेकिंग अप जॉब्स या किसी जॉब को करने से रोकते हो, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टन नेबरहुड, किसी हमारे पड़ोस में रहने से किसी को रोकते हैं। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल, और किसी को रोकते हैं कि इस वेल में से, इस कुएं में से पानी नहीं लेना, और हैंड पंप से किसी से पानी नहीं भरना, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप, और किसी बंदे को हम वही उसी कप में पानी नहीं पीने देते जहाँ चाय नहीं पीने देते। और ग्लासेस एज अदर्स, जैसे कोई किसी और ने कोई ग्लास यूज़ कर लिया या कप यूज़ कर लिया, अगर हम उसको वो कप या ग्लास यूज़ करने से मना करते हैं, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, तो आप ये उनके साथ भेदभाव कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो कई कारणों के कारण हो सकता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो आपको पिछले जो चैप्टर में आपने समीर एक और समीर दो के बारे में पढ़ा था, उसके उनके जो अलग अलग, उनमें से बहुत सारी उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो अलग अलग थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, एक मुस्लिम था एक हिंदू था आई थिंक। दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, तो उनमें ये वाला डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है कि वो एक हिंदू था एक मुस्लिम था, उनके रिलीजन अलग अलग थे। हाउ एवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये जो डाइवर्सिटी है उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन, उनके भेदभाव उनके अंदर सोर्स बना सकती है भेदभाव का। ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप, हु मे स्पीक सर्टन लैंग्वेज, जो अलग तरीके की खास लैंग्वेज यूज़ करता है, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो वो एक अलग ही धर्म, अपना रिलीजन फॉलो करते हैं। जो लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, अलग ही धर्म को वो फॉलो करते हैं। लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स, वो किसी खास क्षेत्र में या किसी खास एरिया में वो रहते हैं। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, तो उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि उनके रिवाज, रीति रिवाज, जो प्रैक्टिसेस वो करते हैं, प्रैक्टिस उसको फॉलो करते हैं, मे बी सीन एज इन्फीरियर, उनको नीचे देखा जा सकता है, नीचा दिखाया जा सकता है। कई लोगों के बारे में ऐसी धारणाएं बन जाती हैं कि ये लोग किसी खास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये अच्छे नहीं हैं, इनके जो रिवाज हैं, रीति रिवाज, ये अच्छे नहीं हैं, तो उनको नीचे समझा जाता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स, दोनों समीर्स में दूसरा डिफरेंस क्या था, वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो एक तो उनमें से उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी डिफरेंट थी दोनों समीर की। एक समीर, जो समीर दो था, वो पुअर था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रेड अर्लियर, जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि जो समीर दो था वो पुअर था, समीर जो वन था, एक था, वो अमीर था। जो समीर दो था वो पेपर बेचने वाला था। एंड एज यू हैव रेड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट इनइक्वालिटी, तो इसमें जो डाइवर्सिटी है इसमें इनइक्वालिटी है, वो एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, वो उनमें इक्वलिटी ही नहीं है, क्योंकि उनके स्टेटस, जो एक गरीब है एक अमीर है, वो इनइक्वालिटी है उनके अंदर। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द
जो लोग गरीब होते हैं उनके पास क्या नहीं होता, रिसोर्सेज और मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड। तो उनके पास इतना भी पैसे रिसोर्स नहीं होता, जब पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेसिक जो उनकी आम ज़रूरतें हैं फूड की वो भी पूरा कर सकें, जहाँ क्लोथिंग कपड़ों की एंड शेल्टर जहाँ पे उन्होंने रहना है, उनके रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतें भी उनकी पूरी नहीं हो पाती। दे experience discrimination in offices, in hospitals, schools etc। उनके साथ भेदभाव होता है, कहाँ पे होता है, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। उनके साथ बैड बिहेवियर होता है क्योंकि वो पुअर हैं, गरीब हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कई लोगों के साथ दोनों तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड। और एक तो वो गरीब होते हैं, दूसरा उनका ऐसा कल्चर होता है जिनको वैल्यू नहीं दी जाती। ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड। कई ऐसे रिलीजन्स होते हैं या रीजन्स के क्षेत्र होते हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। फॉर वन और मोर ऑफ दीज इन द फॉलोइंग सेक्शन भी हाँ, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजंस इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कैसे एक जो फेमस इंडियन था, इंडिया का एक बहुत ही मशहूर बंदा था जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द वे इन विच कास्ट वाज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इससे हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे कि किस तरीके से जात के लिए किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनको। जात के लिए बहुत सारे लोग थे जो जात के लिए एक दूसरे के साथ भेदभाव करते थे। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो किस चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेट होता था? पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। तो लोग अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। टू अर्न अ लाइवहुड, उनका जो घर चलाने के लिए लोग जो हैं अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस को अपनाते हैं। जैसे कोई टीचिंग करता है, कारपेंट्री है, कोई पॉटरी करता है, कोई वीविंग वीविंग बुनना होता है, किस जैसे कपड़े की बुनाई होती है। फिशिंग होती है, कोई फिशेस को पकड़ता है। कोई फार्मिंग, किसान खेती करते हैं। पॉटरी मतलब होता है जैसे जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। कारपेंटर्स जो डोर्स वगैरह विंडोज़ बनाते हैं। टीचिंग टीचर करते हैं, ठीक है। तो वो अपने घर को चलाने के लिए, लाइवलीहुड को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। हाउ एवर सर्टन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। तो इसमें जो कई कितने ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है दूसरों से। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, picking garbage are seen as tasks that are less valued। तो कई चीज़ें ऐसे हैं, कई काम ऐसे हैं जिनको नीचे समझा जाता है। जैसे कोई सफाई कर रहा है, कोई वॉशिंग का काम करता है, कोई हेयर कट करता है बार्बर जैसे, कोई गार्बेज उठाता है, कूड़ा करकट उठाता है। तो इनके काम को लेस वैल्यू, कम वैल्यू दी जाती है। एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी एंड इम्प्योर। और जो ये काम करते हैं, जो लोग इस काम को करते हैं, उनको गंदे और इम्प्योर माना जाता है। दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, एक एस्पेक्ट है कि कास्ट सिस्टम में जो जात पात का भेदभाव होता है। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वर placed in the sort of ladders where each caste was either above or below the others। तो
एक पौड़ी का काम करती हैं ये सारी चीज़ें जात पात की, जैसे किसी को अब ऊपर समझा जाता है, किसी को नीचे समझा जाता है। दोज हु प्लेस्ड देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लैडर आर कॉल्ड देमसेल्फ अपर कास्ट। जो इस पौड़ी के ऊपर वाले सिरे पे होते हैं, लैडर के, लैडर होती है पौड़ी, इस स्टेयर जैसे पौड़ी है, पौड़ी के ऊपर वाले जो सिरे में होते हैं वो लोग क्या समझते हैं आपको, अपने आप को अपर क्लास वाले, ऊपर वाली क्लास के लोग समझते हैं। एंड सॉ देम सेल्फ एज सुपीरियर, और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर were seen as unworthy and called untouchable। तो जो लोग इस पौड़ी के सबसे नीचे वाले प्लेस पे होते हैं उनको अनवर्दी, जैसे वो योग नहीं है, किसी काम के नहीं है वो, उनको कोई छुए भी मत, अछूत बोला जाता है उनको, ठीक है। उनके साथ भेदभाव होता है जो नीचे वाले होते हैं लोग। Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables। तो ये कास्ट जात के जो रूल बनाए गए थे इनको बोला जाता है अनटचेबल्स, मतलब अछूत, जिनको कोई छू ना सके। अनटचेबल लोग उनको बोला जाता है जिनको छूना भी बुरा माना जाता है। टू टेक ऑन वर्क्स अदर देन व्हाट दे आर मेंट टू डू। तो उनको काम उनसे लेने के लिए भी उनको मतलब बहुत अछूत माना जाता था, उनसे काम लेना भी बहुत बुरा समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, सम ग्रुप्स आर फोर्स टू पिक गार्बेज। कई कई ऐसी ग्रुप होते हैं लोगों के, कई ऐसी कास्ट होती हैं जिनको सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए, एंड रिमूव डेड एनिमल्स, और उनको सिर्फ डेड एनिमल्स को, मरे हुए जानवरों को उठाने के लिए ही विलेज में काम मिलता है। उनको सिर्फ दो ही काम दिए जाते हैं जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जैसे कि या तो वो कूड़ा उठा सकते हैं या फिर वो डेड एनिमल्स को विलेज में से रिमूव कर सकते हैं, उठा सकते हैं। बट दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट। तो उनको अलाउ नहीं होता कि वो जो ऊपर वाली कास्ट के लोग हैं, जातों के लोग हैं, उनके घरों में भी आना उनको मना होता है। एंड टेक वाटर फ्रॉम द विलेज, और उनको वहाँ से विलेज में से पानी लेना भी मना होता है। उन विलेज के जो वेल होते हैं ना, जो वहाँ पे कुएं होते हैं, उनसे पानी लेना भी उनको मना होता है। एंड इवन एंटर टेम्पल्स, और उनको मंदिरों के अंदर भी जाने नहीं दिया जाता। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन द स्कूल, और उनके बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ भी बैठने नहीं दिया जाता। दस अपर कास्ट एक्टेड इन द वे विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स। तो इससे क्या होता है, जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो कैसे अनटच, दूसरों को सो कॉल्ड अनटचेबल, मतलब जिनको अछूत कहा जाता है, वो उनके साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। द सेम राइट एज दे इंजॉयड। अपर कास्ट एक्ट करती है, इस तरीके से एक्ट करती है कि विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड, जो अनटचेबल लोग हैं, अछूत लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, अनटचेबल कहते हैं। द सेम राइट एज दे इंजॉयड, वो जैसे जो अपर क्लास वाले हैं जैसे अधिकार उनको मिले हैं वो अछूतों को नहीं देते। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे महान एक लीडर हैं इंडिया के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। शेयर्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कास्ट के बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो उनके साथ भेदभाव होता था, विच टुक प्लेस इन 1901। तो जो उनके साथ 1901 में हुआ, व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old, जब वो सिर्फ 9 सालों के थे। ही हैड गोन विद हिज ब्रदर्स, वो अपने भाइयों के साथ जा रहे थे, चले गए थे, एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव। तो वो एक कोरेगांव नाम का विलेज था, वहाँ पे वो अपने कजन्स ब्रदर्स के साथ वो गए थे, विच इज़ नाउ इन
महाराष्ट्र, जो अभी महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग डिड वी वेट, तो वो उन्होंने ये लिखा है सारा कि वहाँ पे हमें बहुत टाइम के लिए वेट करना पड़ा, बट नो वन टर्न्ड अप, कोई भी वहाँ से मुड़ा नहीं। एन आर elapsed and the station master came to enquire। तो 1 घंटे के बाद स्टेशन मास्टर आया इंक्वायर करने के लिए। ही आस्क्ड अस फॉर अवर टिकट्स, और उसने हमें 1 घंटे के बाद हमारे टिकट्स के लिए पूछा कि टिकट मतलब उन्होंने टिकट लेनी थी। वी शोड दैम टू हिम, हमने उनको दिखाई टिकट्स। ही आस्क्ड अस वाई वी टैरिड, तो उसने पूछा कि तुम लोग क्यों जा रहे हो। वी टोल्ड दैम दैट वी वर बॉन्ड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम। तो उन्होंने बताया कि हम लोग कोरेगांव जा रहे हैं और वहाँ पे वो वेट कर रहे थे अपने पापा का, फादर के आने का, जहाँ फिर किसी नौकर का जो उनको लेने आएंगे। बट दैट नाइदर हैड टर्न्ड अप, एंड कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया। एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव, और उन्होंने कहा कि अभी हमें पता नहीं है कि कोरेगांव कैसे जाना है, हमें कोई लेने के लिए वहाँ पे आया नहीं। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हमें बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन could make out that we were children of the untouchables। तो उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनकी ड्रेस से या फिर उनकी बातों से कोई जज नहीं कर सकता था कि वो अछूत फैमिली से हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन। तो जो वो उस वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर था उसको श्योर हो गया था कि ये ब्राह्मण फैमिली के बच्चे हैं। एंड वर एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस। तो उसने बहुत अच्छे से उनको टच किया, मतलब उनको उनके साथ अच्छा बिहेव किया। एज इज़ यूजुअल अमंग द हिंदूज, जैसे हिंदुओं के साथ होता था। द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वर, तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो। विदाउट अ मोमेंट्स थॉट, तो एक भी मिनट सोचे के बिना आई ब्लर्टेड, उसने बोला जल्दी से, ऑफ द अनटचेबल क्लासेस, तो उसने बता दिया कि मैं अछूत फैमिली से हूँ। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। हम लोग डबल किराया देने के लिए भी वो बोल रहे हैं कि तैयार थे, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द स्टेशन मास्टर हु वर negotiating on our behalf stood silent not knowing what to do। तो अभी जो स्टेशन मास्टर पहले अच्छे से बात कर रहा था, अभी वो चुप करके खड़ा हो गया और उसको पता नहीं था कि वो अब क्या करे। सोर्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, तो ये राइटिंग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956 इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो 1891 से 1956 तक रहे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ही भारत का जो संविधान है, जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनाया, वो उसके फादर हैं। एंड उनको अभी भी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। दलित एक लो क्लास कास्ट है, दलित्स उनको बोला जाता है जिनके साथ भेदभाव होता था, शूद्र जिनको बोलते थे, उनका बेस्ट लीडर थे वो। उन्होंने संविधान बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी, वो अपनी कम्युनिटी के लिए, भेदभाव के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई की थी। ही वॉज बॉर्न इन टू द
महार कास्ट में वो पैदा हुए थे। द महाराज वर पुअर, जो महाराज फैमिली थी वो पुअर होते थे। ओन्ड नो लैंड, उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी। एंड द चिल्ड्रन बॉर्न टू दैम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड, और उनके बच्चों को भी उनके जो पेरेंट्स काम करते थे वही काम उनके बच्चों को करना पड़ता था। दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज, वो ऐसी प्लेसेस पे रहते थे जो गांव से बहुत दूर होती थी, आउटसाइड होती थी। एंड वर नॉट अलाउडेड इन टू द विलेज, और उनको गांव के अंदर आना अलाउड नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना कॉलेज की एजुकेशन पूरी करी थी। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड गए थे टू बिकम अ लॉयर, एक वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड में गए थे। ही एनकरेज दलित्स, उन्होंने दलित भाईचारे को इनकरेज किया, हौसला दिया। टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। एंड कॉलेज भी भेजें। ही ऑल्सो अर्ज्ड दलित्स टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने अपने दलित भाईचारे से ये भी बेनती की थी कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपनी कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में आए। ही लेड मैनी एफर्ट्स फॉर दलित्स टू गेन एंट्री इन द टेम्पल्स, और उन्होंने बहुत सारी उन्होंने एफर्ट्स की, कोशिशें की कि दलित कम्युनिटी जो थी वो टेम्पल्स में, मंदिरों में भी उनको अलाउ, अंदर जाना, एंट्री उनकी अलाउ हो जाए। लेटर इन द लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वल, तो उन्होंने बाद में बुद्धिज़्म का एक धर्म ढूंढा जिसमें सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, तो वो मानते थे कि दलितों को कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। एंड वर्क टूवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन्स, तो उन्होंने सभी लोगों के लिए, सोसाइटी में जो भी लोग थे, सिर्फ एक के लिए रिस्पेक्ट के लिए नहीं, सभी की रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने कास्ट सिस्टम को मिटाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करी।